Good morning, students. Today we will study exercise 6.3. Question 1. Question 1, 2 and 3 तीनों क्वेश्चंस के फिगर लाइन से नीचे में दिया है. फर्स्ट वन, साइड QP and RQ of triangle PQR are produced at 2 point S and T respectively. साइड QP, ये साइड QP है इस ट्रायंगल की, इसको प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया S तक. ये है RQ, इसको आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया T तक. इस तरह से यहाँ पर एंगल बनता है SPR इज इक्वल टू 135 गिवन है, SPR इज इक्वल टू 135 एंड PQT इज इक्वल टू 110. सो फाइंड PRQ. सो ये जो एंगल है PRQ, ये आपको फाइंड करना है. इस ट्रायंगल के PQR, इस ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल हैं, एक है SPR और एक है PQT. एक का यूज करना है लीनियर पेयर बनाने के लिए और एक का यूज करना है एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम के लिए. सो दो कंसेप्ट से बनेगा. सो जैसे ये 110 है तो ये एंगल इसके साथ बनाता है लीनियर पेयर. सो इसको हम लीनियर पेयर कर लें, PQT प्लस PQR इज इक्वल टू 180, ये वाला 180. ओके, सो हमें ये एंगल मिल जाएगा. सो पहले आप इसको करें. एंगल PQT प्लस एंगल PQT प्लस PQR, दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर ऑक्सम PQT 110, PQR इक्वल्स 180 डिग्री. ये हमने गिवन से लाया है, इसको सब्ट्रैक्ट करें. 110 70 डिग्री. एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री. दिस इज फर्स्ट. दिख रहा है या नहीं? ओके, नाउ ये हमें 70 मिल चुका है, ये 70 मिल गया. ये दूसरा एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और इस एक्सटीरियर के ये दो रिमोट इंटीरियर हैं. अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को अप्लाई करें तो इसका मेजर ये दोनों इंटीरियर के इक्वल होगा, राइट. उसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिलेगा. तो सेकेंड टाइम हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज करेंगे. सो SPR इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR. एंगल SPR is an exterior angle of triangle PQR. Therefore, by exterior angle theorem, इन दोनों का प्लस इज इक्वल टू ये. ओके, सो PQR PRQ इज इक्वल टू एंगल SPR. ये 135 गिवन है,
पी आर क्यू हमको फाइंड करना है, और पी क्यू आर हम फ्रॉम 1 में 70 निकाल चुके हैं। तो ये लाया फ्रॉम 1 और यह है गिवन से, फ्रॉम 1 एंड गिवन। प्रॉपर रीजन कि आप वैल्यूज कहां से लाते हैं, सब्ट्रैक्ट करें 135 माइनस 70, सो एंगल पी आर क्यू हो जाएगा 65 डिग्री। सो आंसर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री नीचे में लिखेंगे। ओके, सो इन दिस वे इसको करना था, सभी ऐसे ही करने हैं, लेकिन दो दो थ्योरम्स लगेंगे, सिर्फ एक इससे नहीं लगेगा। सो ये थिंकिंग को बढ़ावा देता है कि आप ज्योमेट्री को कैसे सोचते हैं। सो लाइफ में थिंकिंग कैसे करना, इसके लिए इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, एक ट्रायंगल है, इन फिगर X62 का, Y54 का, YO और ZO बाइसेक्टर हैं। सो इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ किया जाएगा, XYZ एंड XZY रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ। फाइंड वो ZY एंड YOZ। एक ट्रायंगल और उसके दो बाइसेक्टर। ये 54, ये X, ये Y, ये Z, XYZ, ये 62, ये 54, लेकिन इसका बाइसेक्टर किया है, इसका बाइसेक्टर निकाला है एग्जैक्टली बीचों बीच से, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इस तरह से ओके, ऑल राइट। यह है O, यह है 54 टोटल। हाँ, ये 54 हैं। सो 54 का हाफ ये बाइसेक्ट करता है YO, इसलिए 54 का आधा 27 ये और 27 ये एंगल नॉट गिवन, बाइसेक्टर दोनों के गिवन हैं। सो ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। ओके, फाइंड टू फाइंड
एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, पहले ये एंगल निकालना है और बाद में निकालना है आपको वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, ये दूसरी बार। और ये मिलेगा आपको इसका हाफ करके, लेकिन ये एंगल मिलेगा आपके पास x है 62, पूरा y है 54, तो z कितना। तो किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल निकालने के लिए हमको एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना चाहिए। सो पहले हम इसको फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें से x है 62, y है 54, सो z कितना। एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 6, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, 116. So 64. Angle Z is equal to 64. यह है 64 जेड, 64 का हाफ ये और 64 का हाफ ए। सो हमें ये फाइंड करने हैं, तो हमें इस ट्रायंगल में आना चाहिए वाई ओ जेड में। ये एंगल निकालने के लिए हमें इसका हाफ, इसका ये हाफ लेना है और इसका ये हाफ लेना है। और हाफ किस थ्योरम से होगा? बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। सो YO and ZO, bisectors, ये आर द बाइसेक्टर गिवन है ऑफ एंगल Y and Z रेस्पेक्टिवली। गिवन है ये, it is given. So by angle bisector theorem, this angle OYZ OYZ एंगल Y, इसका बाइसेक्टर ये है और ये Y है 54, तो ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा हाफ। OYZ ये एंगल हाफ हो जाएगा किसका? एंगल पूरे Y एंगल का, ये हो जाएगा हाफ। और y कितना है? 54। तो एंगल वो YZ हो जाएगा 27 डिग्री एंड एंगल वो ZY ये किसका हाफ होगा? पूरे Z का।
और जेड कितना है 64। एंगल वो जेड वाई is half of angle Z। रीजन मैंने पहले ही दे दिए हैं, बाइसेक्टर भी बता दिए हैं। यह है 64 फ्रॉम 1 सो 32। ये हुआ एंगल वो जेड वाई। और ये आपका फर्स्ट आंसर भी मिल गया। अब मुझे ये निकालना है। ओके, सो इसको मैं क्लीन कर देता हूं, ये इसको कर देता हूं। इन दोनों का काम है मुझे इसके ऊपर में। एग्जाम्पल 1 में प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल निकाला था, सो मैंने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज़ किया। इस क्वेश्चन में बाइसेक्टर्स दिया तो बाइसेक्टर का यूज़ किया। और अब मैं दूसरा कंसेप्ट लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक एंगल निकालने के लिए यूज़ किया, फिर बाइसेक्टर किया। अब मुझे इस ट्रायंगल में पहले ओरिजिनल ट्रायंगल का एंगल निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी किया। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल वो वाई जेड ये ट्रायंगल, इसको भूल जाओ आप। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एंगल ये वाला वो वाई जेड, दिस वन, प्लस एंगल वो जेड वाई ये वाला, और तीसरा एंगल ये हो गया वो वाई जेड, ये हो गया वो जेड वाई, ये रह गया वाई वो जेड, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये कितना है 27, ये कितना है 32, प्लस एंगल वाई वो जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल वाई वो जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59। $120, yes. 10 minus 9 1। सो ये हो गया वाई वो जेड। ये था आपका आंसर 1 और आंसर 2। जो फाइंड करना है नीचे आंसर लिख के फर्स्ट वाला कितना, सेकंड वाला कितना, ये आपको लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट टाइम इज देयर। मैं इसको ओरल बताता हूं और ये आपको करना है। ए बी पैरेलल डी ई थर्ड में
ए बी पैरेलल डी ई, यह है ए बी, और यहां पर है डी ई, और इसको ज्वाइन किया ए ई। यहां पर एंगल है 35, ये और ये पैरेलल, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये है ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होंगे? ओके, इसका 2 फाइंड लिख लेंगे, शॉर्टकट बताऊंगा, टाइम काफी हो गया है। सो ए बी पैरेलल डी ई, ए ट्रांसवर्सल लिख देंगे। सो एंगल ए और ई ये इक्वल, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स। ये कितने का? 35 का। ये कितने का? 35 का। तो एंगल ई कितने का? 35 का। इस तरह से तो ये मिल जाएगा आपको 35 का। ओके, नाउ यहां पर ट्रायंगल बनाया है सी डी ई, इसमें ये 53 दिया है और ये आपने 35 वन में निकाला है। तो फाइंड एंगल डी सी ई, ये एंगल कितने का? सो अब क्या करना चाहिए? इन ट्रायंगल सी डी ई बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी सी ई, सो इज इक्वल टू 180। 180 में से इन दोनों का प्लस, इसके पहले मैंने कैसे सब्ट्रैक्ट किया, उसको सब्ट्रैक्ट करके आपको ये एंगल मिलेगा। सो आधा मैंने सॉल्व किया और इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी आपको लगाना है। ये करके ये आपका होमवर्क नीट एंड क्लीन परफेक्ट करके बताएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर। पहले 2 क्वेश्चन डिटेल्स समझाया, इसकी आइडिया दिया और आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ओके, सो सी यू टुमारो, गुड डे, थैंक यू।